नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राम पंचायतों के अधिकार के बारे में। यानी कि जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनके क्या-क्या अधिकार होते हैं, क्या-क्या उनके दायित्व होते हैं। इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। बात करते हैं ग्राम पंचायतों के अधिकार एवं दायित्व। बेसिकली एक तरफ अधिकार है, एक तरफ दायित्व है, ठीक है? एक-एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो ग्राम पंचायत का अधिकार है कि ग्राम पंचायत की भूमि को अर्जित करने का अधिकार है। यानी कि ग्राम पंचायत की अगर जो भी भूमि रहती है, उस पे अगर कोई भी कार्य करवाना है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं ग्राम पंचायत की भूमि पे कुछ भी कार्य वगैरह हो सकता है, तो उसका जो अधिकार रहता है वो ग्राम पंचायत का रहता है पूरा, ठीक है? ग्राम सभा की भूमि पट्टे पर देने का अधिकार ये भी ग्राम पंचायत का होता है। यानी ग्राम सभा की अगर कहीं पे जमीन है, सरकारी है, ठीक है? या कह सकते हैं कि सरकारी भूमि जो होती है ग्राम सभा की, अगर उसको उसका पट्टा करना है, पट्टा वो होता है कि जैसे कि सपोज किसी के पास में ज़मीन अगर बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको 5 बीघे का पट्टा या लगभग 2.5 बीघे का पट्टा, इस तरीके से 1 एकड़, ये 5 बीघा लगभग 1 एकड़ हो जाता है, तो द ढाई बीघे का पट्टा, ये सरकारी तौर पे ये ज़मीन सपोज़ जैसे कि मैं हूँ, ठीक है? मेरे पास में मैं किसी गाँव में रहता हूँ या किसी ग्राम सभा में हूँ और मेरे पास में कोई भी ज़मीन नहीं है, ठीक है? तो मेरे जीवन निर्वाहन के लिए सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को ये अधिकार दिया गया कि वो ग्राम सभा की भूमि को जिस अनुपात में वो चाहें वो हमको मतलब एक तरीके से अलॉट कर सकती हैं। तो ये ढाई बीघे का पट्टा या 5 बीघे की ज़मीन है, इसको पट्टा बोला जाता है। जब ये हम हमारे नाम पे स्थानांतरित हो जाएगी, तो इसको पट्टा बोला जाता है। यानी जो सरकारी ज़मीन होती है, जब ग्राम पंचायत उसको किसी व्यक्ति को देती है, तो वो पट्टा बोला जाता है, ठीक है? तो जीवन निर्वाह के लिए जो ज़मीन दी जाती है, खेती करने के लिए, उसको पट्टा बोलते हैं। तो वो देने का जो अधिकार होता है, वो ग्राम पंचायत को होता है, ठीक है? ध्यान रखेंगे। आगे इसका जो अधिकार होता है ग्राम सभा के तालाब, ये तालाब रहेगा, ठीक है? ग्राम सभा के तालाब, जलाशय को मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर देने का अधिकार। आपने देखा होगा कि गाँव में जो बड़े-बड़े तालाब होते थे, उनको किराए पे उठा दिया जाता था और उसमें बाहर से लोग आके उसमें मछली वगैरह पाला करते थे। मतलब जहाँ जिस गाँव ग्राम पंचायत में ये तालाब वगैरह होते होंगे, उन लोगों को पता होगा। तो वो सारा कुछ भी जो अधिकार रहता है, वो ग्राम सभा का ही अधिकार होता है या कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत का अधिकार रहता है। वो चाहे तो उस व्यक्ति को एक तरीके से जो मतलब एक तरीके से बोली लगती है और बोली लगने के बाद में जो मोटी बोली लगा देता है, उसको वो एलोकेट कर दिया जाता है, ठीक है? आगे ग्राम पंचायत का अधिकार होता है कि स्थानीय मेलों, जल, प्रकाश व्यवस्था आदि पर कर आरोपित करने का अधिकार। यानी ये तो हालाँकि जो ग्राम पंचायत की या कह सकते हैं कि इनको जो लेने की जो शक्ति है, उसमें भी ये साफ-साफ बोला गया है कि स्थानीय मेलों में या जल के ऊपर जो टैक्स लगता है वो या फिर लाइटिंग की अगर व्यवस्था कहीं पे की गई है, तो उसपे अगर जो टैक्स लेने का जो अधिकार रहता है, वो ग्राम पंचायत को होता है। आगे बात करते हैं कि ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने का अधिकार। जो ग्राम सभा की जो बैठक होती है, मैंने आपको बताया था कि ग्राम सभा की बैठक साल में मिनिमम 2 बार होती है, जो कि एक खरीफ की फसल के टाइम तथा एक रबी की फसल के टाइम पे होती है। तो ये बैठक को आयोजित करने का अधिकार होता है, वो भी ग्राम पंचायत का होता है, ठीक है? यानी कि ग्राम पंचायत वही होती है जो इलेक्टेड सदस्य होते हैं, ठीक है? प्रधान के अलावा। आगे बात करते हैं बाह्य संगठनों को चंदा चंदा देने की शक्ति। चंदा वो होता है कि जब हम बाहर अगर सपोज़ जैसे कि ये कोई ग्राम पंचायत है, ठीक है? अब इस ग्राम पंचायत में कहीं पे सपोज़ आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में रामलीला काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चलती है। रामलीला चल रही है या फिर भागवत चल रही है या कुछ भी जो पौराणिक कथा वगैरह कुछ भी मतलब कि ऐसा फंक्शन चल रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई व्यक्ति कॉमन रूप से या कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अपना पैसा खर्च नहीं करता। वो एक तरीके से गाँव वालों से हेल्प माँग लेता है, तो उसको तो गाँव वाले लोग एक तरीके से मिलके कहते हैं जब मतलब चंदा जैसा करते हैं, ठीक है? तो वो चंदा अगर इसी ग्राम पंचायत में हो रहा है तो सिंपल सी बात है वो उनकी खुद की ग्राम पंचायत है। लेकिन अगर किसी दूसरी ग्राम पंचायत में भी अगर कुछ हो रहा है या कहीं बाहर भी हो रहा है तो वो उस ग्राम पंचायत के नाम पे चंदा दे सकते हैं। ये अधिकार होता है ग्राम पंचायतों को, ठीक है? ध्यान रखेंगे तो ये पॉइंट यही बोल रहा है कि बाह्य संगठनों को चंदा देने की जो शक्ति होती है वो ग्राम पंचायत की शक्ति होती है, ठीक है? आगे बात करते हैं ग्राम पंचायत के दायित्व के बारे में। तो सार्वजनिक सड़क, प्रकाश तथा जल का जो प्रबंध होता है, ये इसका दायित्व होता है। यानी कि कुल मिला के ग्राम पंचायत का दायित्व रहता है कि वो जो सार्वजनिक सड़कें हैं, उनका रख-रखाव करे। प्रत्येक गाँव में मतलब कि जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो गाँव आते हैं, उनमें प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए तथा जो पीने योग्य पानी होता है, उसकी प्रॉपर कनेक्टिविटी या व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है? ये दायित्व रहता है ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत का अगला दायित्व हो जाता है कि ग्रामीण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन होना चाहिए। मतलब जो भी ग्रामीण कार्यक्रम रहते हैं, उनका कार्यान्वयन का जो दायित्व होता है, वो भी ग्राम पंचायतों का दायित्व रहता है। सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण हटवाने का जो दायित्व होता है, ये भी ग्राम पंचायतों का ही दायित्व होता है। यानी कि जैसे कि सरकारी ज़मीन पे अगर किसी ने कब्ज़ा कर रखा है, तो वो कब्ज़ा हटवाने का जो अधिकार रहता है, वो ग्राम पंचायत का ही होता है, ठीक है?
अगला दायित्व इसका हो जाता है, दायित्व को बोलते हैं कि कार्य, ठीक है। खेलकूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने का अधिकार, मतलब जो खेलकूद वगैरह जो ग्रामीण स्तर पे रहते हैं, जैसे क्रिकेट है या वॉलीबॉल है, जो भी मतलब कि खेलकूद से संबंधित है, या सांस्कृतिक कार्यक्रम है जैसे कि मेले लगवाना, या कह सकते हैं कि रामलीला करवाना या भागवत करवाना, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाते हैं। ये सब भी ग्राम पंचायतों के अधिकार या इनका दायित्व के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे आता है कि सार्वजनिक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी की विकास, ठीक है। यानी कि सामाजिक तौर पे जो कह सकते हैं कि सड़क के किनारे किनारे जो पेड़ लगते हैं, या फिर जो कृषि वानिकी वगैरह, या कह सकते हैं कि एक तरीके से वानिकी वगैरह का विकास करना है, कृषि का विकास करना है, ये भी एक तरीके से ग्राम पंचायत का दायित्व हो जाता है, ठीक है। सार्वजनिक जल वितरण प्रबंधन, यानी कि सभी व्यक्तियों को पीने योग्य पानी मिलना, सभी कृषि योग्य लोग जो कृषि करते हैं लोग, उनको भी मतलब प्रॉपर पानी वगैरह की जो सरकारी ट्यूबवेल से मदद वगैरह मिल सकती है, तो वो सारे कार्य हो जाते हैं ग्राम पंचायत के। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिटेल में कि ग्राम पंचायत के जो अधिकार रहते हैं, धारा 16A में बोला गया है कि ग्राम पंचायत के क्या क्या अधिकार रहेंगे। तो इस 16A के तहत बाहरी संगठनों को चंदा देने की जो शक्ति होती है, वो ग्राम पंचायत की शक्ति होती है। ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में आधिकारिकता बाहर के ऐसे संगठनों को उनके ऐसे कामों के लिए अंशदान के रूप में ऐसी धनराशि दे सकती है, जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुमति दे, ठीक है। धारा 17 के तहत सार्वजनिक सड़क का प्रबंध करना, ये ग्राम पंचायत का अधिकार होता है। धारा 33 के तहत ग्राम पंचायत अपनी गांव की भूमि को अर्जित करने की शक्ति होती है। ग्राम पंचायत द्वारा गांव की भूमि को अर्जित करने की शक्ति, यानी कि वही अतिक्रमण वगैरह हटाने का अधिकार है और अपने कंट्रोल में लेने का अधिकार, धारा 33 के तहत, ठीक है। आगे चलते हैं कि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में रहने वाले किसी व्यक्ति से, ऐसे जैसे किसी अमीन, पुलिस, ग्राम चौकीदार, प्राइमरी अध्यापक, पटवारी आदि द्वारा अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन में किसी कदाचार संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर, यदि प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है, तो ग्राम पंचायत अपनी रिपोर्ट के साथ शिकायत को समुचित प्राधिकारी के पास भेज सकता है। यानी कि जैसे कि आपका जो ग्राम का जो अमीन रहता है, या फिर आपके यहाँ पे जो पुलिस वगैरह का ग्राम चौकीदार होता है, या प्राइमरी विद्यालय का जो अध्यापक या पटवारी रहता है, या प्रधानाध्यापक होता है, वो अगर किसी मतलब उसके खिलाफ कुछ भी ऐसा मिलता है कि वो कुछ गलत कार्य कर रहा है, तो फिर जो ग्राम पंचायत होती है वो उनकी कंप्लेंट कर सकती है संबंधित अधिकारी को, मतलब रिटन तौर पे, लेकिन उसके साथ में उसको साक्ष्य देना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्राधिकारी ऐसी और जांच के बाद जो सही हो समुचित कार्रवाई करेगा, तथा ग्राम पंचायत को उसकी परिणाम की सूचना भेजी जाएगी, ठीक है। यानी कि जब वो कंप्लेंट कर देगा, तो फिर ग्राम पंचायत को उसकी पूरी अपडेट मिलती रहेगी। बात करते हैं पंचायतों के कर्तव्य के बारे में। तो ग्राम पंचायत का गठन विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु किया गया था, जिसमें कुछ इनके कार्य हैं जो कि नीचे स्पष्ट हैं, जैसे कि कृषि एवं कृषि का विस्तार, कुल मिला के कृषि और बागवानी का विस्तार या विकास, यानी कि डेवलपमेंट तथा प्रोन्नति, बंजर भूमि और चरागाह भूमि का विकास करना, तथा उनके अनधिकृत संक्रमण और प्रयोग की रोकथाम करना, यानी कि जो बंजर जमीन होती है उसकी एक तरीके से उसका विकास करना, तथा उसको खेती योग्य भूमि में परिवर्तित करना, तथा जो चरागाह की भूमि होती है, चरागाह की भूमि पे बेसिकली लोग गांव में, अगर आपको पता हो, तो लोग कब्जा कर लेते हैं। बेसिकली चरागाह की भूमि वो भूमि होती है जिसपे गांव के जानवर वगैरह पहले चरने के लिए जाया करते थे, जो कि सरकारी भूमि हुआ करती थी, और फिर उसके बदले में साल में एक बार गांव वाले सभी लोगों से उससे टैक्स ले लिया जाता था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में आधे से मतलब कह सकते हैं कि लगभग 98% जो चरागाह हैं वो कहीं न कहीं लोगों ने कब्जा कर रखे हैं। तो चरागाह की भूमि को अतिक्रमण होने से बचाना, तथा उसके मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका यूज़ हो सके, तो उसकी एक तरीके से यूज़ में लेके आना, ये पंचायतों का कर्तव्य होता है बेसिकली। आगे बात करते हैं भूमि विकास तथा भूमि सुधार कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण। भूमि विकास तथा भूमि सुधार तथा भूमि संरक्षण से सरकार और अन्य एजेंसियों में सहायता करना, ये ग्राम पंचायत का कार्य होता है, ठीक है। भूमि चकबंदी में सहायता करना, चकबंदी वो होती है जैसे कि अगर आपको पता हो, अगर आप ग्राम गांव से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होगा चकबंदी क्या होती है। बेसिकली चकबंदी होती है कि जैसे कि आप किसी गांव में रह रहे हैं, ये आपका गांव है, ठीक है। इस गांव में जैसे यहाँ पे तो मकान बने हुए हैं पूरा, ये गांव की बाउंड्री है। लेकिन इस गांव के लोगों के जो खेत होते हैं, किसी का यहाँ पे खेत होगा, किसी का यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ से एक तरीके से ये रास्ता निकली हुई मेन रोड, ठीक है। तो कुल मिला के चकबंदी होती है, जैसे सपोज ये सारे खेत जो मैंने यहाँ पे पॉइंट कर रखे हैं, ये सारे खेत, सपोज मान लीजिए ये मेरे खेत है, ठीक, इस तरीके से। तो अभी क्या है कि यहाँ पे 2 बीघा है, यहाँ पे 4 बीघा है, यहाँ पे 6 बीघा का है, ये वाला मेरा 10 बीघे का है, ये वाला मेरा और 5 बीघे का है, ठीक है। तो कुल मिला के जैसे कि मेरा ये 5 बीघा इधर हो गया, 10 बीघा इधर हो गया, 2 बीघा इधर, 2 बीघा इधर, इस तरीके से जो अलग अलग खेत फैले पड़े हैं। तो चकबंदी वो होती है कि इन सभी खेतों को, सभी चकों को एक मतलब कि यहाँ अलग से हटा के अगर मैं लेना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे
एक जगह पे सभी चकों को मिला के, मतलब कि सभी जितनी भी ये मेजरमेंट होती है उतना मिला के उसका शायद 1/10 भाग कट जाता है, अगर मुझको अपनी पसंद की ज़मीन चाहिए। जैसे कि सपोज़ जब चकबंदी हो रही है, वो सरकार डिसाइड करती है, यानी कि राज्य सरकार डिसाइड करती है कब किस ज़िले में चकबंदी होगी, ठीक है? तो सपोज़ मान लीजिए कि यहाँ पे भी ज़मीन थी, काफ़ी ज़मीन थी, और सरकार के अनुसार, यानी जो लेखपाल है या अमीन है या जो कानून हुआ, वो मुझको यहाँ पे ज़मीन देना चाहते थे। तो यहाँ पे मुझको सारी ज़मीन मिला के, जैसे सपोज़ टोटल मेरी ये सारे चक मिल के हो रहे थे 50 बीघे का। तो यहाँ पे अगर मैं 50 बीघे का पूरा लेना चाहूँ तो यहाँ पे ले सकता था। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये मेरी सड़क के किनारे है, यहाँ पे मेरा ये 10 बीघे का इकट्ठा चक था, तो यहीं पे मुझे सारी ज़मीन मिल जाए, तो मेरी उस ज़मीन का कह सकते हैं कि इस चक के अलावा जो भी मैं ज़मीन यहाँ पे लेके आऊँगा, जैसे 40 बीघा बची, तो 40 बीघा ज़मीन मैं यहाँ पे अगर लेके आऊँगा तो उसका 1/10% ज़मीन काट के, यानी कि लगभग 4 बीघा काट के मुझको यहाँ पे 36 बीघा यहाँ पे मिल जाएगी। 10 बीघा मेरा यहाँ पे पहले से था, तो मेरी लगभग 46 बीघे ज़मीन मुझे मेरी पसंद की ज़मीन मिल जाएगी। तो ये होता है चकबंदी। ये मतलब कुल मिला के सभी बाहरी चकों को, या जो अलग थलग पड़े हुए चक हैं, उनको एक जगह पे बंद, मतलब कि कॉमन तरीके से कह सकते हैं कि इसको चकबंदी बोलते हैं, ठीक है? एक जगह पे ले आना, ये चकबंदी बोली जाती है। तो चकबंदी वगैरह का करवाना, ये सारे कुछ मतलब डेवलपमेंट करना, ये भी ग्राम पंचायत का ही कार्य होता है, ठीक है? आगे बात करते हैं, सॉरी, आगे बात करते हैं कि तीसरा कार्य इसका होता है कि लघु सिंचाई, जल व्यवस्था तथा जल आच्छादन का विकास करना, यानी लघु सिंचाई परियोजनाओं में जल वितरण के प्रबंध में सहायता वगैरह करना, लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, मरम्मत और अनुसरण अनुरक्षण सिंचाई के उद्देश्य से जलापूर्ति का विनियमन। बात करते हैं पशुपालन, दुग्ध उद्योग तथा कुक्कुट पालन के बारे में, तो ये भी ग्राम पंचायत में एक तरीके से तो सारे ग्राम पंचायत के कार्य रहते हैं कि पशुपालन को बढ़ावा देना, दुग्ध उद्योग को बढ़ावा देना, कुक्कुट पालन को बढ़ावा देना, जैसे कि पालतू जानवर हैं, ठीक है? कुक्कुटों और तथा अन्य पशुधनों की नस्लों में सुधार करना, ये आप सभी को पता ही होगा। दुग्ध दुग्ध उद्योग, जैसे कि अगर गाँव में देखा जाए तो एक ही गाँव में मतलब 4-4 डेयरियाँ होती हैं। कोई अगर आपने देखा होगा कि अमूल की डेयरी अलग है, ठीक है? और अब तो कई सारी ब्रांड की या कई कई डेयरियाँ होती हैं गाँव में, ठीक है? तो इस तरीके से ये दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देती है। किसी डेयरी पे आपकी मतलब कि कह सकते हैं कि गाय या भैंस, जिसका भी दूध आप लेके जा रहे हैं डेयरी पे देने, तो कहीं पे आपका दूध 30 रुपए लीटर लग रहा है, वहीं अगर दूसरी डेयरी पे जा रहे हैं तो हमें 35 रुपए लीटर लग रहा है, किसी अन्य डेयरी पे जा रहे हैं तो फिर 40 रुपए तक लग जाता है, इस तरीके से। तो ये दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना तथा उनको एक तरीके से प्रोत्साहित करना कि जितने ज़्यादा आप जानवर पाल सकते हैं, मतलब कुल मिला के बढ़ावा देना है तथा मत्स्य पालन का भी विकास करना, ये भी पशुपालन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है? आगे बात करते हैं, अगर मत्स्य पालन अलग से भी इन्होंने दे रखा है, गाँव में मत्स्य पालन का विकास करना, ये भी इसका कार्य हो जाता है ग्राम पंचायत का। सामाजिक तथा कृषि वानिकी, सड़क के किनारे जो मैंने आपको बताया था, सड़क के किनारे जो वृक्षारोपण होता है उसको सामाजिक वानिकी बोला जाता है, ठीक है? तथा सामाजिक एवं कृषि वानिकी तथा रेशम उत्पाद का विकास तथा इसकी प्रोन्नति करना, ये भी ग्राम पंचायत का कार्य होता है, ठीक है? आगे बात करते हैं कि लघु वन उत्पादन, लघु वन उत्पादन, ये वही मतलब लघु वन उत्पादन, सिंपल सी बात है, जैसे कि सड़क के किनारे किनारे जो छोटे छोटे, एक तरीके से आपने देखा हो कई जब आप कहीं जा रहे हो, अगर उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसा आपको देखने को मिलता है, छोटे छोटे मतलब कि उद्यान टाइप के मिलते हैं, तो वो उन्हीं के बारे में बोला जा रहा है। जैसे कि पुष्प की जो एक बगिया टाइप की होती है, तो वहां से आप उसको बढ़ावा दे सकते थे। उसके बाद में उसके जो पुष्प आते हैं उनको आप बेच भी सकते हैं, कई जगह पे बेचे जाते हैं, ठीक है? दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में ये काफी अच्छी संख्या में ये उद्योग होता है, ठीक है? बात करते हैं लघु उद्योगों के बारे में, तो लघु उद्योगों में विकास करना, स्थानीय व्यापारियों की प्रोन्नति करना, ये भी ग्राम पंचायत का ही कार्य रहता है। बात करते हैं अगर कुटीर तथा ग्राम उद्योगों में, तो कृषि एवं वाणिज्यिक उद्योगों के विकास में सहायता करना, कुटीर उद्योगों को डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ये भी ग्राम पंचायत का कार्य रहता है। ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का संचालन या कार्यान्वयन, आवास स्थलों का वितरण तथा इससे संबंधित अवलेहों का अनुरक्षण, ये भी ग्राम पंचायत का कार्य होता है। आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही, तो ये वो जो भी कैपेबल बंदा है, यानी कि जिसको उसका लाभ मिलना चाहिए, उनकी पहचान करना तथा उनको वो सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करना, ये भी ग्राम पंचायत का कार्य होता है। बात करते हैं अगर पेयजल के बारे में, तो पीने वाला का पानी जो होता है, कपड़े धोने का पानी होता है, स्नान करने का के लिए जो पानी वगैरह होता है, तो सार्वजनिक कुओं, तालाबों तथा पोखरों का निर्माण करवाना, पोखर यानी वो तालाब को ही पोखर बोला जाता है, ठीक है? और अगर वो उनको मतलब टूट फूट गए तो उनकी मरम्मत करना था, और उनका अनुरक्षण करना, पीने के पानी के लिए मतलब कि कह सकते हैं कि उनका प्रयोजन करना, ट्यूबवेलों का निर्माण वगैरह करवाना, सरकारी ये सारा काम भी पंचायत का कार्य ही रहता है। बात करते हैं अगर ईंधन और चारा चारा भूमि के बारे में, तो ईंधन और चारा भूमि से संबंधित घास तथा पौधों का विकास करना, आप सभी को पता होगा, जैसे कि गाँव में जो जानवर रहते हैं वो बेसिकली
आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं वो जानवर को चराने के लिए ले जाते हैं, तो वो अब सिंपल सी बात है, कोई अपने खेत में तो जानवर चराएगा नहीं, तो चारागाह की भूमि होती है तो उस पे अगर घास ही नहीं रहेगी, वो ऊसर या बंजर पड़ी रहेगी, तो फिर क्या फायदा है उसको, मतलब चारागाह की जमीन बना के। तो उस चारागाह की भूमि पर अलग अलग तरीके की घासों का मतलब एक तरीके से विकास करना, पेड़ पौधों का विकास करना, तो ये भी पंचायत का ही कार्य रहता है। ठीक है, चारा भूमि पर अनियमित जो होता है कि एक तरीके से कब्जा हो जाता है लोगों का, तो वो कब्जा ना करने देना, ये भी ग्राम पंचायत का ही कार्य रहता है। हालांकि सर मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बात करते हैं कि सड़कें, पुलिया, पुलों, नौका घाट, जलमार्ग के संचारण तथा साधन वगैरह उपलब्ध करवाना। आप सभी को पता है कि गांव में अगर जो सड़कों का निर्माण होता है या पुलियों का निर्माण होता है, पुलों का निर्माण होता है, नौका घाटों का निर्माण होता है, तो उनका निर्माण करवाना, उनका डेवलपमेंट करना, उनका रखरखाव करना, ये भी सारा कार्य जो होता है ये भी ग्राम पंचायत का कार्य होता है। जलमार्गों का अनुरक्षण करना, ये भी ग्राम पंचायत का कार्य होता है। सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण को हटवाना, ये भी ग्राम पंचायत का कार्य होता है। ग्रामीण विद्युतीकरण करवाना, यानी कि सार्वजनिक मार्गों पर या अन्य स्थानों पर प्रकाश उपलब्ध करवाना। जैसे कि सपोज आप सबको पता होगा कि बेसिकली हर गांव में एक पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे गर्मियों में सब लोग आके बैठ जाते हैं और वहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं पंचायत टाइप की लग जाती है। तो उस स्थान पे आपने देखा होगा कि एक गाँव के बीचों बीच में बेसिकली ये होता है, ठीक है? तो वहाँ पे लाइट वगैरह की प्रॉपर फिटिंग रहे, वहाँ पे पीने योग्य पानी वगैरह मिले, तो ये सारा जो कार्य होता है, ये भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही आता है कि वहाँ पे प्रॉपर हर सुख-सुविधा लोगों को मिलती रहे, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है? अब बात करते हैं ग्रामीण विद्युतीकरण में करना। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे गाँव में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों का विकास करना, उनको डेवलपमेंट करना तथा उनका रखरखाव करना। गरीबी उपशमन, पॉवर्टी एलिवी एलिविएशन कार्यक्रम, यानी कि गरीबी गरीबी हटाओ जो नारा दिया गया था इंदिरा गांधी द्वारा, तो कुल मिला के गरीबी को हटाने के प्रयत्न करना, डेवलपमेंट करना, जो युवा है उनको विकास कार्य करने के लिए उनको कह सकते हैं कि उनको सिखाना कि आप अब आगे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ये सारा कार्य भी ग्राम पंचायत का ही कार्य रहता है। आगे बात करते हैं शिक्षा तथा उसके अंतर्गत प्रारंभिक तथा माध्यमिक विद्यालय सम्मिलित है। शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना देना, लोगों को समझाना, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, ग्रामीण कला में शिल्पकारी में प्रोन्नति वगैरह, मतलब कुल मिला के वर्तमान में तो यूट्यूब हो गया, तो यूट्यूब से यूट्यूब को ही डेवलप करना कि आप अपने वीडियोस बनाओ, उनको यूट्यूब वगैरह पे डालो, तो ये सारा कुछ ये भी ग्राम पंचायत का बेसिकली कार्य होता है। प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा ये होती है कि जो बड़े बूढ़े लोगों को शिक्षा दी जाती है, बुजुर्ग लोगों को इसको प्रौढ़ शिक्षा बोला जाता है, ठीक है? तो इसकी प्रौढ़ साक्षरता में का विकास करना, पुस्तकालयों का निर्माण करवाना, पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की स्थापना करना तथा उनका उनका रखरखाव करना, ठीक है? खेल-कूद एवं सामाजिक कार्य कार्य करवाना, जैसे कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों को के डेवलपमेंट पे जोर देना, विभिन्न त्योहारों पर सांस्कृतिक संगोष्ठियों का आयोजन करवाना, खेल-कूद के लिए ग्रामीण में गाँव में क्लबों की स्थापना करवाना, या जो ओपन जिम वगैरह होते हैं उनकी स्थापना करवाना, उनका रख-रखाव करना, उनका डेवलपमेंट करना, ये भी ग्राम सभा के कार्य रहते हैं, ठीक है? सॉरी, ग्राम पंचायत के, ठीक? आगे बात करते हैं, लेकिन इन सब के लिए ज़रूरी तो ग्राम सभा ही है। बाज़ार तथा मेलों का लगवाना, जैसे कि ग्राम सभा की भूमि पे पंचायत क्षेत्रों की भूमि पर मेलों मेले लगवाना, ठीक है? बाज़ारों तथा हाटों का विनिमय एक तरीके से डेवलपमेंट करना, फिर उनसे टैक्स वगैरह कलेक्ट करना, ये सारा भी ग्राम पंचायत का कार्य हो जाता है। आगे बात करते हैं चिकित्सा तथा स्वच्छता से संबंधित, तो ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देना, महामारियों के विरुद्ध रोकथाम करना, मनुष्य और पशु टीकाकरण के कार्यक्रम प्रॉपर करवाना। कुल मिला के स्वच्छता तथा चिकित्सा से संबंधित जितने भी कार्य वगैरह रहते हैं, जो ग्रामीण स्तर पे रहेंगे, उनका रख-रखाव करना, उनको डेवलपमेंट करना, ये सारा कुछ ग्राम पंचायत का होता है। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, इनका सबका प्रमाण पत्र जारी करना, इनकी रजिस्ट्रीकरण करना, ये सारा कुछ काम जो होता है वो ग्राम पंचायत का कार्य रहता है। छुट्टा पशुओं के विरुद्ध निवारक कार्रवाई करना, आप जैसे कि वर्तमान में आप सबको ने देखा होगा कि जो कह सकते हैं कि आवारा गौवंश हैं, उनको एक तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से तो योजना चलाई गई थी, गोवंश निराश्रित गोवंश योजना। लेकिन अगर वर्तमान में ही आप उन सभी जो गौशालाएँ बनी हुई हैं सरकारी, उन्हें प्रॉपर हर महीने पैसा आ रहा है, उनके रख-रखाव के लिए। लेकिन अगर आप गौशालाओं में अगर जाके देखें, जाके अभी वर्तमान तुरंत के तुरंत, जैसे कि अगर आप जानकारी देके जाएँगे, तो वहाँ पे आपको डेफ़िनेटली अगर कोई गौशाला है, जैसे कि आप सबको पता होगा, आपके आस-पास भी कहीं न कहीं गौशाला होगी। तो जब वहाँ का जो डीएम होता है उस जिले का, तो वो अगर उस पे छापा मारने जाता है, तो वहाँ से क्या होता है, डीएम ऑफ़िस से पहले ही खबर लीक हो जाती है कि आज इस वाली गौशाला में डीएम साहब छापा मारने आएँगे। तो वहाँ पे भाई गाँव वाले लोगों की जो जानवर होते हैं वो पहुँच जाते हैं, यानी कुल मिला के तब यहाँ पे जानवर आपको 100 से 150 200 तक जानवर मिल जाएँगे, ठीक है? और अगर बिना किसी जानकारी के आप जाएँ ना वहाँ पे, तो आपको 2-4 गायें ही मिलेंगी, और वो भी इस स्थिति में मिलेंगी कि उनको मतलब कह सकते हैं कि क्या बताएँ, ठीक है? तो कुल मिला के ये सारा कार्य ग्राम पंचायत का होता है, पर वही बात है कि वर्तमान में
सब अपना-अपना जेब भरने में लगे पड़े हैं, क्या बताया जाए। बात करते हैं अगर परिवार कल्याण की, तो परिवार कल्याण कार्यक्रमों की प्रोन्नति करना, उनका क्रियान्वयन करना, ठीक है? और आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ बनाना, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ बनाना, ये भी ग्राम पंचायत का कार्य रहता है। प्रसूति और बाल विकास के बारे में जो भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का कार्य रहता है, वो भी ग्राम पंचायत का बेसिकली कार्य रहता है। ग्राम पंचायत स्तर पर महिला और बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना, बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमों की प्रोन्नति करना, समाज कल्याण तथा इसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के कल्याण भी इसमें सम्मिलित है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना आदि को लोगों को शामिल करना तथा उनको उन सभी लोगों को उनकी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि सहायता दिलवाना, ठीक है? जिसमें पैसे वगैरह मिलते हैं प्रति माह, ठीक है? 5,000 से लेके 1,000 तक रुपए मिलता है, मतलब उनके आजीविका चलाने के लिए, तो वो सारा कुछ ये ग्राम पंचायत का ही कार्य रहता है, ठीक है? और आगे चलते तो विकलांगों तथा मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों को समाज कल्याण में सम्मिलित करते हुए समाज कल्याण कार्यक्रमों में भाग ले दिलवाना, कमजोर वर्गों के में विशिष्टता, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण का के लिए कार्य करना, जिसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों को करवाना तथा उनको क्रियान्वयन में भाग लेना। इस तरीके से कई जो मतलब एक तरीके से समाज कल्याण के जो कार्य रहते हैं, वही इसके बेसिकली कार्य हो जाते हैं, ठीक है? तो ये सारे कारण थे इसके। अब आगे बात करते हैं कि सामाजिक न्याय के लिए जो योजनाएँ हैं इनकी योजनाएँ बनाना, उनका उनका कार्यान्वयन करना, उनको अप्लाई करवाना, ठीक है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो कि मतलब कि राशन कार्ड सॉरी जो राशन बँट रहा है अभी फ़िलहाल आप सभी को पता होगा, ठीक है? तो वो प्रॉपर तरीके से बँट रहा है या नहीं है, लेकिन हालाँकि अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं बिल्कुल ग्राउंड की बताऊँ तो जो राशन है, वो बहुत बुरी तरीके से बाँटा जा रहा है। पर वही बात है, क्या बोल सकते हैं? ठीक है, बात करते हैं अनावश्यक वस्तुओं के वितरण के संबंध में सार्वजनिक चेतना डेवलपमेंट का विकास करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुश्रवण करना, ठीक है? उसकी मॉनिटरिंग करना, ये भी प्रॉपर ग्राम पंचायत का कार्य होता है, लेकिन वही बात है, सब खा रहे हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण करना, सामुदायिक अस्थियों का परिरक्षण तथा अनुरक्षण करना। अस्थियाँ वही एक तरीके से जो सार्वजनिक जो कह सकते हैं कि सामुदायिक अस्थियाँ यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं असेट्स होते हैं, ठीक है? असेट यानी कि उम जो वस्तुएँ, ठीक है? जो सामाजिक वस्तुएँ या फिर कह सकते हैं ग्राम पंचायत की वस्तुएँ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अ, ओपन जिम खुलवा देना, ठीक है? तो ओपन जिम जो है तो उसमें आप सबने देखा होगा हालाँकि दिल्ली के हर पार्क में एक ओपन जिम है, लेकिन अगर ग्राम ग्राम पंचायत में आप देखें, तो बहुत रेयर ही केस में किसी-किसी ग्राम पंचायत में ये ओपन जिम देखने को मिलती हैं, ठीक है? तो वो जो होती हैं सारी कुछ यानी कि जो ओपन जिम होती हैं उनका अपना-अपना कुछ कह सकते हैं कि सामान होता है, ठीक है? अब उस सामान को अगर गाँव में प्रॉपर रखा रहेगा ऐसे ही मतलब कि खुले में चूँकि ओपन जिम होती है तो खुले में रहती है, अब उसमें लोहा वगैरह होता है तो एक समय के बाद में वो लोहा गल जाएगा, तो उसके बाद में कोई उसको पूछने वाला ही नहीं होगा। तो उसका रख-रखाव करना प्रॉपर उनको मतलब कि उनके जो असेट्स है वो उसको असेट्स ही बोला जाता है बेसिकली, ठीक है? जो वस्तुएँ होती हैं, तो उनका रख-रखाव करना ये सारा कुछ कार्य जो होता है वो ग्राम पंचायत का ही कार्य होता है। तो आज हमने बात की कि ग्राम पंचायत के जो अधिकार हैं वो क्या हैं, उनके दायित्व क्या-क्या हैं, तो ये सारे कुछ मैंने आपके सामने विस्तृत रूप से चर्चा किया था, ठीक है? तो ये तो यहाँ तक था कि ग्राम पंचायत के जो अधिकार दायित्व वगैरह हैं ये क्या हैं। बाकी चलिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो इन अधिकारों को या इन दायित्वों को पूरा करते समय जो कुछ चुनौतियाँ आती हैं, वो क्या-क्या चुनौतियाँ आती हैं, तो उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए बाकी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।